हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट मैथ ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम रियल एनालिसिस का एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, होल्डर इनक्वालिटी। इससे पहले मैंने आपको बताया था, स्टेटमेंट बताई थी कि होल्डर इनक्वालिटी का रिजल्ट क्या होता है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ये रिजल्ट स्टूडेंट्स आपको फर्दर मैट्रिक्स स्पेस में थ्योरम प्रूफ करने के लिए यूज़ भी होगा और कई बार एग्जाम में इसका प्रूफ भी पूछ लिया जाता है। तो आज मैं आपको इसका प्रूफ करवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, होल्डर इनइक्वालिटी। क्या कहते हैं? इफ़ ए आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आर रियल नंबर्स फॉर आई इज इक्वल टू 1 2 सो ऑन एन, देन समीशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक ए आई इंटू बी आई लेस देन इक्वल टू समीशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन ए आई की पावर पी होल पावर 1 बाई पी इंटू समीशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन बी आई की पावर क्यू होल पावर 1 बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर ग्रेटर देन यूनिटी एंड 1 बाई पी प्लस 1 बाई क्यू इज इक्वल टू 1। क्या कह रहे हैं? ए आई क्या है हमारे पास? यहाँ तो 0 है, यहाँ तो पॉजिटिव रियल नंबर है। सिमिलरली बी आई भी क्या है? यहाँ तो 0 है, यहाँ पॉजिटिव रियल नंबर है। देन इन ए आई और बी आई की प्रोडक्ट की मैं समीशन लूँ, वो लेस देन होगा समीशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन ए आई की पावर पी होल पावर 1 बाई पी समीशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन बी आई क्यू होल पावर 1 बाई क्यू, वे पी एंड क्यू आर ग्रेटर देन यूनिटी। पी एंड क्यू ग्रेटर देन यूनिटी का स्टूडेंट्स क्या मतलब है? पी एंड क्यू ग्रेटर देन यूनिटी स्टूडेंट क्या मतलब है? पी और क्यू बोथ आर ग्रेटर देन 1। पी एंड क्यू ग्रेटर देन यूनिटी मतलब पी एंड क्यू क्या है? दोनों 1 से बड़े। तो स्टेटमेंट स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुई कि ये रिजल्ट, ये होल्डर इनइक्वालिटी किस रियल नंबर के लिए चलती है कि वो यहाँ तो 0 यहाँ तो पॉजिटिव हो, और दूसरा जो ये पी और क्यू है ये 1 से बड़े हों, और 1 बाई पी और प्लस 1 बाई क्यू इज इक्वल टू 1 हो। अगर ये और ये कंडीशन दी हो तो ये वाला रिजल्ट क्या होता है? हमारा ट्रू होता है। तो अब हम अपना प्रूफ देखते हैं। क्या कहते हैं? इफ़ ईच ए आई इज इक्वल टू 0, या तो हर ए आई 0 हो जाए और या तो बी आई 0 हो जाए, या बोथ ए आई और बी आई 0 हो जाए, ये गिवन रिजल्ट क्या होगा? ऑलवेज। ये वाला रिजल्ट क्या होगा? ऑलवेज ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि सपोज कर लो ए आई 0 है, ए आई 0 है तो कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या होगा? 0। उसको कितनी टाइम भी प्लस कर लो उसने 0 ही रहना है। सिमिलरली 0 की पावर करूँगी उसने 0 ही हो जाना है, 0 की पावर करूँगी उसने 0 ही हो जाना है, और 0 से मल्टीप्लाई होकर सारे नंबर ने क्या हो जाना है? 0। इसी तरह बी आई 0 हो गया तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, ये 0 हो जाएगा तो ये भी मल्टीप्लाई होकर 0, रिजल्ट ट्रू हो गया। इसी तरह अगर बोथ आर 0 तो 0 इज इक्वल टू 0, तो ये रिजल्ट ट्रू होगा फॉर बोथ ए आई और बी आई 0 हो जाए, फॉर बोथ ए आई और बी आई 0 हो जाए, या एनी वन इज इक्वल टू 0 हो जाए। तब हम अपना रिजल्ट, इसका मतलब ए आई या बी आई 0 के लिए तो रिजल्ट हुआ। अब अगर दोनों ही ग्रेटर देन हो जाए, ए आई भी ग्रेटर देन 0 बी आई भी ग्रेटर देन 0 हो जाए, मतलब 0 से बड़े हो जाए, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर हो जाए, तो आपने स्टेप याद रखना है स्टूडेंट। ये ए आई पी है, इसको नाम दे देना सी। लेट कर लेना ए आई पी इज इक्वल टू सी आई, एंड बी आई की पावर क्यू को क्या नाम दे देना आपने? डी आई। ये स्टेप आपने याद रखना है। ए आई की पावर पी को सी आई और बी आई की पावर क्यू को आपने क्या नाम देना है? डी आई। फिर आपने एक समीशन लेनी है सी, जिसको नाम देना सी, वो कहाँ से? आई से 1 से लेके एन सी आई, क्योंकि एक तरह क्या ये वाली समीशन ही ये बन रही है, क्योंकि सी आई क्या है? ए आई की पावर पी, क्योंकि ये क्या बन रहा है? समीशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन ए आई की पावर पी, मतलब इस पूरी समीशन को आपने क्या नाम देना है? इस पूरी समीशन को आपने सी नाम दे देना, और इस पूरी समीशन को आपने नाम दे देना कैपिटल डी। ओके स्टूडेंट, क्योंकि ये डी आई क्या है हमारे पास? बी आई की पावर क्यू समीशन, तो ये पूरी समीशन को आपने क्या नाम दे देना? कैपिटल सी और कैपिटल डी। अब आपने एक थीटा लेना है, जिसको आपने मान लिया कि 1 बाई पी के इक्वल है। थीटा लेना 1 बाई पी, सो डेट अगर 1 माइनस थीटा करो तो वो क्या होगा? 1 माइनस 1 बाई पी, और ये कहते हैं 1 बाई क्यू के इक्वल हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि हमें स्टूडेंट क्या गिवन है? 1 बाई पी प्लस 1 बाई क्यू इज इक्वल टू 1, ये हमें गिवन है। और अगर मैं 1 बाई पी यहाँ पे पॉजिटिव है दूसरी साइड लेके जाऊँगी तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो 1 बाई क्यू की पावर क्या आ जाएगी? 1 माइनस 1 बाई पी।
इसलिए 1 माइनस 1/p इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग 1/q हो गया। थीटा लेके चली 1/p और 1/थीटा की पावर क्या आ गई 1/q। अब एक और इंटीजर लेना है a ci/c और b di/d। ये हमने दो इंटीजर लेने हैं और ये क्या है हमारे पास ग्रेटर देन 0 और ये क्या है हमारे पास ग्रेटर देन 0 मीन्स कि ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। ये a और b हमारे पास क्या पॉजिटिव रियल नंबर। और स्टूडेंट एक और मैट्रिक्स स्पेस में इक्वालिटी होती है पॉजिटिव रियल नंबर के लिए जिसको मैंने आगे यूज़ करना, वो इक्वालिटी देख लो ना। वो यूज़ दिस इक्वालिटी, हम ये इक्वालिटी यूज़ करेंगे अगर a और b कोई पॉजिटिव रियल नंबर है और थीटा की पावर 0 1 के बीच में लाइज करती है, देन a की पावर थीटा b की पावर 1 माइनस थीटा वो लेस देन इक्वल था थीटा इंटू a प्लस 1 माइनस थीटा की 1 माइनस थीटा इंटू b, वे a b थीटा रियल नंबर। a और b में क्या लेके चली हूँ, दो पॉजिटिव रियल नंबर लेके चली हूँ। और देखो थीटा क्या है 1/p और p क्या है मेरे पास ग्रेटर देन 1। p क्या है मेरे पास स्टूडेंट ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब 1/p की वैल्यू हमेशा 0 पॉइंट समथिंग आएगी, 0 पॉइंट समथिंग आएगी। क्योंकि जब अगर मान लो p2 है 1/2 0.5 1.3 है 0.66 ऐसे, तो इसकी पावर 0 पॉइंट समथिंग आएगी। तो क्लियरली थीटा 0 और 1 के बीच में लाइज कर रहा है, क्लियरली थीटा 0 1 के बीच में लाइज कर रहा है। तो ये इक्वालिटी ए बी दो पॉजिटिव रियल नंबर और थीटा की वैल्यू 0 1 के बीच में लाइज करनी चाहिए, कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ये इक्वालिटी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ऐसा थीटा भी और ऐसे पॉजिटिव रियल नंबर भी है, तो हम इस इक्वालिटी में पुट कर देंगे a की पावर थीटा, एक क्या लिया हमने ci की पावर c और थीटा हमारे पास किसके इक्वल है स्टूडेंट, थीटा हमारे पास इक्वल है 1/p के। इसी तरह b क्या लेके चले हम di की पावर d और 1 माइनस थीटा, ऊपर हमारा 1 माइनस थीटा क्या निकला था 1 माइनस थीटा निकला था 1/q, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/q लेस देन इक्वल टू थीटा की पावर 1/a की पावर ci/c 1 माइनस थीटा की पावर 1/q और b में di/d। अब दूसरा स्टेप हम इसको सम कर देंगे 1 से लेके n टर्म इसकी क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, मतलब इनका समीशन ले लेंगे 1 से लेके n टर्म तक। तो क्या आ जाएगा समीशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n ci की पावर c अपॉन 1/p इंटू di की पावर d 1/q समीशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n ci की पावर अपॉन pc प्लस समीशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n di अपॉन q d। मीन्स कि सिंपली हमने यहाँ पे क्या लिया i से लेके 1 से लेके n समीशन, सिंपली हमने यहाँ पे समीशन लिए इस स्टेप पे। ओके स्टूडेंट, समीशन लेके हमारे पास ये टर्म बनना ही समीशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n ci की पावर अपॉन c की पावर 1/p इंटू di अपॉन d की पावर 1/q लेस देन इक्वल टू समीशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n ci अपॉन pc प्लस समीशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n di q d। अब हम क्या करेंगे इसकी पावर सेपरेट कर देंगे, मतलब ci की पावर 1/p c की पावर 1/p di की पावर 1/q d की पावर 1/q और ये वाला 1/c हम बाहर ले लेंगे, ये वाला 1/c बाहर ले लेंगे क्योंकि समीशन किसके ऊपर लग रही है i के ऊपर, तो ये क्या कांस्टेंट हम बाहर। सिमिलरली इसमें से qd कांस्टेंट है वो बाहर, तो ये आ गया। अब मेरे पास अब क्या हो गया 1/cp और d 1/q के कांस्टेंट वो भी हम क्या ले लेंगे बाहर ले लेंगे। समीशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n ci की पावर 1/p di की पावर 1/q। और स्टूडेंट ये समीशन i इज इक्वल टू 1 से n क्या हो गया हमारे पास c, क्योंकि हम ये लेट करके चले थे ना c किसके इक्वल था समीशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n, तो इस स्टेप के अकॉर्डिंग ये c बन गया। इसी तरह हमने लेट किया था d समीशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n di, तो ये di क्या बन गया कैपिटल d के इक्वल। अभी c से ये c कट हो जाएगा, ये d से d कट हो जाएगा, ये वाली साइड एज इट इज आ गई लेस देन इक्वल टू c से c कट हो के 1/p बचा प्लस d से d कट हो के 1/q बचा। तो अब हमारे पास क्या बचा 1/c की पावर 1/p 1/d की पावर 1/q समीशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n और ये ci aip हम मान के चले थे क्योंकि हमने लेट किया था ना पहले, सबसे पहले ये प्रूफ स्टार्ट करने से ci ai की पावर p। इसी तरह di हमने क्या माना था bi की पावर q, तो ये पुट कर दी वैल्यू सिंपली और 1/p प्लस 1/q में 1 गिवन है, ये में गिवन था, ये स्टेप ऐसे बना हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या बचा समीशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n
1/c⁻1/p d⁻1/q समीशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n। और ये p से p कट हो गए तो ai बचा, ये q से q कट हो गया bi बचा, लेस देन इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस इक्वेशन को बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, c⁻1/p d⁻1/q। और मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या बचेगा, c⁻1/p d⁻1/q अपॉन c⁻1/p d⁻1/q समीशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n bi c⁻1/p d⁻1/q। बोथ साइड हमने c⁻1/p और d⁻1/q से हमने दोनों साइड क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो बहुत सारे मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आया था। अब इससे ये कट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, समीशन i इज इक्वल टू 1 की पावर ai bi लेस देन इक्वल टू। और स्टूडेंट ये c हमने इसके इक्वल बना और d इसके इक्वल बना। कैसे बना ये देखो, हमने स्टार्टिंग में क्या लेट किया था, समीशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n और ci की पावर क्या माननी थी, हमने ci की पावर ai बाई p। इसी समीशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n ci और ci फर्दर ai की पावर p। इसी तरह d हमने क्या लेट किया था, समीशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n di और di क्या था हमारे पास bi की पावर q। तो ये इस स्टेप के अकॉर्डिंग ये बन गया। तो यही हमने बच्चों प्रूफ करना था। ये फिर देख लो कि c हम क्या लेके चले थे स्टार्टिंग में, i इज इक्वल टू 1 से लेके n ci और ci हमने क्या मानना था, ci हमारे पास क्या था, ai की पावर p। तो i इज इक्वल टू 1 से लेके n ci की जगह ai की पावर p, ये इसके अकॉर्डिंग हो गया। इसी तरह स्टूडेंट्स हमने d क्या मानना था, समीशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n di और di क्या मांगना था, हमने di मांगा था आगे bi की पावर q। तो ये स्टेप इसके अकॉर्डिंग आ गया, क्योंकि ये di भी क्या बन जाएगा, समीशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n di क्या माना था, bi की पावर q। तो ये स्टेप स्टूडेंट्स उसके अकॉर्डिंग हो गया। तो यही हमने बच्चों प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। तो स्टूडेंट्स ये होल्डर इक्वालिटी का प्रूफ काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। और आपको रियल एनालिसिस या हायर मैथमेटिक्स की कोई भी प्रॉब्लम आती है, मैट्रिक्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप स्टूडेंट मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बना के आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। और स्टूडेंट्स इस वीडियो को और मेरी बाकी वीडियोस को भी बाकी जो ये टॉपिक कर रहे हैं इस टाइम उनके साथ शेयर कीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, फॉर मोर अपडेट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।